हेलो दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है साइन रूल। आप कहेंगे कि सर साइन रूल का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। उस क्वेश्चन का आप देखिए कि आप बिना साइन रूल के बना पाएंगे, और अगर बिना साइन रूल के बनाएंगे तो कितना देर लगेगा। आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए। तो ये सारे क्वेश्चन को हम साइन रूल लगाएंगे और बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर इस क्वेश्चन के आसान तरीकों को आपको देखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा ज्योमेट्री से रिलेटेड वो सारे के सारे आपको मिलते रहें और आप उसे मिस ना करें। ठीक है, शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11। क्योंकि 1 to 10 मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, आप उसे देख लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 मैंने जैसा कहा आपको कि ये साइन रूल है। तो साइन रूल को हिंदी में क्या कहेंगे जरा बताइएगा। जया का नियम, जया का नियम। अब ये साइन रूल क्या होता है। तो साइन रूल होता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी सी, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था ज्योमेट्री का कि ये ए बी सी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के सामने वाला जो साइड है उसको स्मॉल में हम लिखते हैं। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब इस रूल में कहता है कि जो भी साइड आप ले लो, जो भी साइड आप ले लो, मान लेते कि मैंने पहले ए ले लिया, तो ए के बटा में बाई में उसके सामने वाला एंगल में साइन लगा हुआ, मतलब साइन ए, तो ए बाई साइन ए। बात समझ रहे हैं। और अगर हम बी लेते हैं तो बी बटा में बी के सामने क्या है, ये एंगल बी, तो साइन बी। उसी तरीके से अगर हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, हम अगर लेते हैं सी, तो सी का क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल समझ रहे होंगे आप, कोई दिक्कत समझने में। अब इसी को हम चाहे तो उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा कैसे, आप चाहे तो पहले साइन ए लिख दीजिए, अब बटा में ए लिख दीजिए, और साइन बी लिख दीजिए, और बटा में बी लिख दीजिए, और साइन सी लिख दीजिए, और बटा में सी लिख दीजिए। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये रूल आखिरकार आया कैसे, क्यों हम ऐसे लिखते हैं, क्यों नहीं हम कुछ और लिख दिए, क्यों नहीं हम साइन ए बटा में सी लिख दिए, ये हम जानेंगे अभी। इस रूल को प्रूफ करेंगे कि ये आखिर रूल बना कैसे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आप इसको प्रूफ देखेंगे। एक और बात, ये जो मैं ज्योमेट्री का सीरीज बना रहा हूं, ये वैसे बच्चे जो ज्योमेट्री एकदम समझ में नहीं आता, या फिर वो बच्चे जो ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन तो बनाते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर के मुंह बा देते हैं। ये मुंह बांधने का जो चक्कर है इसको दूर भगाइए, और एग्जाम में हर क्वेश्चन ज्योमेट्री का बना के आना है। तो इस पूरे वीडियो को और इस पूरे सीरीज को देखिए ताकि आप ज्योमेट्री में मास्टर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी में हम ए से बीसी पर लंब डालते हैं। लंब क्यों डालते हैं भाई, क्यों डालते हैं भाई, क्योंकि साइन जहां लगता है वहां पे राइट एंगल होना जरूरी है। तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पी बाई एच। बचपन में आप पढ़े थे, लंब बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो वैसे वाला बात यहाँ हम पढ़ेंगे, लंब बटा कर्ण देखेंगे। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एच, और कर्ण क्या हो जाएगा, सी। किस एंगल के लिए, बी एंगल के लिए। बात हमारी समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको लिख के दिखाते हैं। तो अब हम कहेंगे सर साइन बी क्या होगा, तो साइन बी इक्वल टू आपका सर कुछ नहीं, एच बटा सी। बी है तो लंब बटा कर्ण। कोई दिक्कत, हम देंगे बाबू बताओ साइन सी का वैल्यू क्या होगा, तो अब बोलेगा सर कुछ भी नहीं, एकदम आसान। साइन सी का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना एच और कर्ण कितना बी। आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो क्रॉस गुना करेंगे तो एच का वैल्यू क्या आएगा, साइन बी आएगा। आ गया साइन बी। और यहाँ पे एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन बी साइन सी आ गया, बी साइन सी। बात समझ रहे हैं हमारी। अब आप कहोगे सर
अब क्या करें हम, अब कैसे इसको सॉल्व करें? तो हम देखते हैं कि यहां भी h और यहां भी h। अब इन दोनों h के बीच में h खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? दोनों बराबर होगा, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे h बराबर सी बी साइन बी होगा। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो सी साइन बी। ठीक है, तो दोनों बराबर, तो सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। बात हमारी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? यही ना हुआ, दोनों h क्या है? बराबर है। तो ये भी बराबर इसके, दोनों को बराबर कर दिए। अब आप हमको बताइए, ये दोनों बराबर है तो क्या साइन सी को बराबर के इधर नहीं ला सकते और साइन बी को बराबर के उधर नहीं ले आ सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल ले आ सकते हैं, दोनों बराबर भी तो है, तो क्यों ना हम ऐसा करें? तो हम ऐसा कर देते हैं, सी बटा में साइन सी ले आए बराबर बी यहां छोड़ दिए और बी के बटा में ये साइन बी ले आए, तो यहां साइन बी आ गया। तो सी बटा साइन सी, बी बटा साइन बी। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम चाहें तो लिख सकते हैं सिमिलरली कि a बटा साइन ए भी होगा। बात हमारी समझ गए? कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर आपने ये प्रूफ कर दिए, आपने दूसरा तरीका भी लिखा था, वो कैसे आएगा? तो वो ऐसे आएगा कि ये जो इक्वल टू यहाँ पे है, क्या इक्वल टू में है? तो c साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। अब इसको क्या करना है? तो हमने उस समय साइन सी को नीचे ले गया था, अब हम साइन सी को नहीं, सी को नीचे ले आते हैं, इस सी को। तो यहाँ पे साइन सी अब बटा सी आ गया। अब इस बी को बराबर के नीचे लाएंगे तो साइन बी और बटा में बी आ गया ना। और सिमिलरली इस तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो साइन ए बटा ए। आ गया ना प्रूफ? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? आप इसको लिख लीजिए और इसको लिखने के बाद समझिए, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन जो मैं अभी समझाया हूं, इसका इस्तेमाल ये नहीं समझिएगा कि सर ऐसे ही प्रूफ कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिसमें इसी प्रूफ से क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। तो क्यों ना हम सब चीज को समझ के, बूझ के लिख ले, याद रखें। ठीक है, फिर चलिए अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल जानने से पहले मैंने आपको कहा था एक और चीज जिसको हमको जानना है, वो क्या है? वो है एरिया निकालना। अब इसी रूल से हम एरिया कैसे निकालेंगे उसको पहले मैं बता देता हूं, तब मैं फिर एरिया वाला क्वेश्चन दूंगा तो आप बनाओगे। ठीक है, तो रूल देखिए, रूल क्या कहता है, पहले मैं इसको बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। आपके सामने किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आखिर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं ना, मैं किस काम का आऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुने ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2, अब इसका बेस क्या है? BC, तो इसका BC कितना है? A है। और हाइट कितना है इसका? H। और H आपको क्या पता है जरा देखिएगा, तो H आपको यहाँ C साइन B भी पता है और H B साइन C भी पता है। हम दोनों में से कोई भी लेते हैं, ठीक है, हमने ले लिया B साइन C, B साइन C। बात समझ गए? अब यहाँ यही फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का? ट्रायंगल का एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का ये तरीका हो गया। 1/2 AB साइन C। अब ये AB साइन C ही क्यों, साइन B क्यों नहीं, साइन A क्यों नहीं? तो वो सब होगा, कैसे होगा देखिए। अगर दो साइड आपको AB है तो जो साइड आपको पता है और जो साइड आपको नहीं पता वही एंगल आपको पता होना चाहिए। देखा यहाँ पे AB और साइन C। ये क्या, तो फिगर क्या कहता है कि आपने A और B लिया, आपने A और B लिया, तो देखिएगा A और B में कॉमन कौन सा एंगल है? तो एंगल C है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिया? एंगल C लिया। अब अगर मैं एंगल A लूंगा तो कौन सा एंगल हमको पता होना चाहिए? तो B और C। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 B इंटू C और इंटू साइन A, लिख सकते हैं। लिखने में कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गए? अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे A इंटू C, A इंटू C और इंटू में कौन सा एंगल? ये B वाला एंगल, तो साइन B। तो आप कॉमन देख लिए कि यहाँ पे AB और एंगल C, BC एंगल A,
AC एंगल B, मतलब आपको दो साइड पता हो और दो साइड के कॉमन एंगल पता होना चाहिए, कॉमन एंगल पता होना चाहिए, तो आप आराम से उस ट्रायंगल का क्या निकाल लीजिएगा, एरिया निकाल लीजिएगा। बात हमारी समझ गए। इसका इस्तेमाल हम मेंस्ट्रुएशन में भी करते हैं, कब, जब हमको वृत्त में सर्कल में क्या निकालना होता है, क्या निकालना होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड मतलब सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का एरिया आपको जब निकालना होता है तब क्या करते हैं हम लोग, तो वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वही यही फॉर्मूला हम वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना ये, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन कितना आसान है, आपको निकालना क्या है, पी आर, और आपको पता है पी क्यू एंगल और आर एंगल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करें, तो जो मैंने अभी आपको रूल बताया उस रूल पे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे और आसानी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखिए, जो साइड पता है वो साइड बटा उसके सामने वाला एंगल कौन है, 30, तो साइन 30 डिग्री। जो आपको निकालना है पी आर, उसको हम मानते हैं कि ये ए है, तो ए बटा ए के सामने कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। बात हमारी समझ गए। अब आप कहेंगे सर साइन 30 का मान तो हमको पता ही नहीं, आपको साइन 60 का भी मान पता नहीं होगा, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो वो और अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, तो 9 बटा 1/2 इज इक्वल टू ए बटा √3/2। 2 से 2 कट गया, क्रॉस गुना कर देंगे तो 9√3 क्या आ गया, ए का वैल्यू, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात हमारी समझ। अब इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं इसका ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए, जो एंगल आपको पता है उसके सामने वाला साइड साइन का वो मान डाल देंगे, जैसे कि साइन 30 का मान, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब 9 सेंटीमीटर के सामने 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है और इसका मान कितना पता है, 60, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो आपको √3/2 का मान निकालना है। यहाँ 1/2 पता है 9, यहाँ √3/2 निकालना है, मतलब सिर्फ कितना का फर्क है, तो √3 का। अगर इसमें √3 से हम गुना कर दें तो निकल जाएगा √3/2, तो क्या निकल के आएगा, √3 से गुना करेंगे तो 9√3 निकल के आएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया। बात हमारी समझ गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी आसान तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप इसका क्वेश्चन का आंसर 4 सेकेंड, चलिए आपको मैंने 5 सेकेंड दिया, 5 सेकेंड में इसको बना करके कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। अब आपको मैं कैसे बताऊंगा, आसानी से देखिए, आपको AC पता है, अब AC पता है तो एंगल इसके सामने कौन होगा, तो जो साइड पता है उसके में बच क्या गया, तो ABC में AC मिल गया तो बचा क्या, B, तो AC के सामने कौन सा एंगल होगा, B एंगल होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो AC के सामने हो गया B एंगल, तो B एंगल कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 1/2, मतलब 1/2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है। हमारी बात समझ गए। AC जो है तो AC के सामने कौन सा एंगल होगा, तो इसमें बच क्या गया, ABC में AC निकल गया तो बच गया, क्या बच गया, तो बच गया B, तो B कितना है, 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का मान होगा 1/2, और 1/2 का वैल्यू हो गया 8। और आपसे पूछ रहा है BC, तो BC के सामने कौन सा एंगल होगा, तो A एंगल होगा, A आपको कितना पता है, 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो फिर आपको √3/2 निकालना है, तो फिर आपको किससे गुना करना है, √3 से ही गुना करना है, तो क्या आ जाएगा, 8√3 हो जाएगा। आ गया आंसर। बात समझ में, बिना फिगर बनाए, बिना कुछ किए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। एग्जाम में जब भी आपको रेशियो निकालना हो और आपको क्या पता हो, एंगल पता हो, और साइड का रेशियो पूछे, तो आप कौन सा नियम लगाएंगे, वही जो मैंने अभी बताया, साइन रूल, जया का नियम, ठीक है। रेशियो का जब भी बात करें या रेशियो से कंपेयर करके साइड निकालना हो, तब भी आप आसानी से क्या नहीं लगाएंगे, जया का नियम, तो आसानी से बन जाएगा।
अभी रेशियो निकालने का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बनाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल क्या कहता है कि ट्रायंगल है ए बी और सी, और ये वैल्यू आपको 90 डिग्री पता है, और ये वैल्यू आपको 30 डिग्री पता है, और ये आपको 60 डिग्री पता है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि आप निकालो ए बी का रेशियो बीसी से और बीसी का रेशियो एसी से। या क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता था कि आप साइड का, भुजा का अनुपात निकालिए। ठीक है, तो जिस क्रम में क्वेश्चन में एंगल दिया होगा उसी क्रम में हम साइड का भी रेशियो लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको ए बी निकालना। अब मैंने आपको क्या सिखाया, एंगल के सामने वाला जो साइन का रूल होगा, साइन का जो मान होगा वो डाल देंगे। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। क्लियर। अब रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो ए बी पहले है, तो पहले ए बी कितना है, √3/2। फिर बीसी है, बीसी कितना है, 1। फिर एसी है, और एसी कितना है, 1/2। अब आप जरा हमें बताइए इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो 2 से गुना कर देते हैं ताकि नीचे वाला 2 कट जाएगा। तो 2 से यहां भी गुना कर दिए, 2 से यहां भी गुना कर दिए, 2 से यहां भी गुना कर दिए, ये कट गया इससे। तो बच क्या गया, √3/2/1। ये आ गया आपका आंसर। बात हमारी समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब हम जानते हैं एरिया वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे मैंने इसी में लिख दिया कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि ये आपको पता है 6 और ये आपको पता है 9, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपको पता चल गया कि ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अब आपको बताइए कि इस एरिया, इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, 1/2, जो 2 साइड पता है उसका मल्टीपल, तो 6 × 9, और उनके बीच में कॉमन क्या है, तो कॉमन है ये एंगल 30, तो साइन 30, तो गुने साइन 30 डिग्री। अब क्या आ गया, 2 तिहाई 6, 9 तिहाई 27 गुने साइन 30 का मान कितना होता है बताइएगा, 1/2। अभी मैंने बताया 2 से भाग करेंगे 13.5, आ गया आंसर। बात हमारी समझ गए। तो एरिया वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यही 2 साइड आपको पता हो और एक एंगल पता हो। अब ये क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए, और आपके पास समय होगा मात्र 5 सेकेंड। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये जो वैल्यू आपको पता है, ये वाला जो वैल्यू पता है वो पता है 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना पता है, 60 डिग्री पता है, और ये आपको पता है 8, और ये पता है आपको 6। अब आप निकाल के दिखाओ क्या आएगा इसका आंसर। आ गया होगा आपका आंसर, कोई दिक्कत है, आसानी से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको क्या करना है, 1/2, 8 × 6 × साइन 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। 2 चौका 6 चक 24 गुने √3/2। 2 से कट गया 12 मरतबे, तो 12√3। आ गया आंसर, आ गया ना आंसर, समझ में आ, कोई दिक्कत। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।